वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हमारे साथ वीडियो में है आईपीएस किशन सहाय जी, जो राजस्थान में पोस्टेड है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन सर खुद देंगे यहाँ पे। और सर से हम कुछ बात करेंगे जो भारत में जो रैशनैलिटी का स्तर इतना कम है और लोग अंधविश्वास में मानते हैं। सर इस टॉपिक पे एक अलग अलग पॉडकास्ट में कई जगह पे वैसे तो बोल चुके हैं। इनके इंटरव्यू आप सर्च करके देख सकते हो। इनका खुद का भी चैनल है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सर का लिंक दे दूंगा। बाकी सर पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। सर, ओवर टू यू। साथियों, मैं किशन सहाय, आईपीएस, आईजीपी मानवाधिकार, पुलिस मुख्यालय जयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर है 94 609 28 737, 9460928737। अच्छा, ये नंबर आप किस लिए देते हो लोगों को? ताकि लोग वाग अपन से जुड़ सकें। अगर अपन विश्व स्तरीय विचारधारा मिशन चला रहे हैं, मानवतावादी विश्व समाज, तो अगर नंबर नहीं देंगे तो उनसे कनेक्ट कैसे होंगे। अच्छा। हाँ, कनेक्टिविटी तो के लिए मोबाइल नंबर देना जरूरी रहता है। अच्छा, समझ गया मैं। तो चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं आपसे। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि आप क्या भगवान में आप बिलीव करते हो, या आपके साथ कभी ऐसा कोई लाइफ में इंसिडेंट हुआ है, या आपकी लाइफ बहुत नॉर्मल रही है, या पहले आप बिलीव करते थे अब नहीं करते, या भगवान के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, पहले तो परवरिश के हिसाब से जैसे परवरिश हुई, तो उस समय घर में धार्मिक माहौल था, तो मैं भी इन चीजों को मानता था। लेकिन फिर खुद ने मतलब हिंदू धर्म के ग्रंथ पढ़े, फिर कुरान पढ़ा, बाइबल पढ़ा, और सभी धर्मों के बारे में सोचा और खुद का दिमाग लगाया। तो मैं कॉलेज लेवल तक आते आते ये समझ गया था भाई, ईश्वर अल्लाह गॉड जैसा कुछ नहीं है, ये कल्पना वाली बातें हैं। और राम कृष्ण वगैरह ये आदमी होंगे जो मर चुके, और मरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, हजरत मोहम्मद हो, ईसा मसीह हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, कोई भी हो। ओके, तो आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ में भी कुछ जो भगवान का आपकी या फिर और लोगों को भी क्या भगवान के मानने से कोई फायदा भी होता है, या ये सिर्फ एक मान्यता होती है, या फिर इसका नुकसान भी होते हैं? ये इसको आप किस तरह से देखते हैं? मानव सभ्यता को ये धार्मिक अंधविश्वासों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं ये कहता हूँ, जितना समय संसाधन और पैसा, समय संसाधन पैसा, ये धार्मिक अंधविश्वासों पर खर्च किया मानव सभ्यता ने। अगर इस पैसे को विज्ञानवाद के विकास में खर्च किया होता, तो अब तक मनुष्य लगभग सब बीमारियों के इलाज खोज लेता, कई गुना ज्यादा, और कई ग्रहों पे बस भी चुका होता। और वैसे मानवता के लिहाज से होता है, लेकिन क्या इंडिविजुअली भी पर्सन के अपने अपनी लाइफ में भी कुछ नुकसान दिखते हैं आपको इसके, कि अपने ऊपर अपनी पर्सनैलिटी पे कुछ प्रभाव पड़ता है क्या? भाई, जैसे जो लाभ में है, जैसे कोई उसका मतलब जो जिनको मतलब जाता है पैसा, वो तो फायदे में है। लेकिन जो पैसा देने वाले हैं, वो तो नुकसान में जाते हैं। उनका पैसा जाता है, उनका समय खराब होता है, संसाधन भी उसमें जाते हैं। हाँ, लेकिन जो मतलब मौलवी, पादरी, पुजारी, या कोई और श्रमण जो ऊपर जो बैठे हैं। जिनके पास पैसा जाता है, वो तो फायदे में रहते हैं। अच्छा। ये बड़ी अच्छी बात बोली आपने, कि जो ऊपर बैठा है किसी भी पिरामिड में, जो ऊपर की साइड है वो तो सारा बेनिफिट ले रहे हैं, बाकी इंडिविजुअल को कोई फायदा नहीं है। तो फिर भी जो फैमिली होती है वो किस प्रभाव से उन बच्चों के ऊपर ये इम्पोज कर सकते हैं कि अपना रिलीजन, या वो फोर्स क्यों करते हैं ऐसा, जब इसका कोई बेनिफिट नहीं है तो वो ऐसा क्यों करते हैं कि बच्चे को सारा सिखाते हैं और फॉलो करवाने के लिए जबरदस्ती करते हैं, तो वो ऐसा क्यों करते हैं? वो तो एक्चुअल में क्या जो करते हैं ना, वो इसको सही मानते हैं। उनको क्या परवरिश में जो मिला है, तो वो उसको सही मान के करते हैं। वो उनको ये ध्यान नहीं कि भाई अंधविश्वास है, वो तो ये सोचते हैं कि भाई हम सही कर रहे हैं। तो अगर ये असली नहीं है तो फिर इतने बड़े स्केल पे ये मतलब एवोल्यूशन कैसा हुआ होगा? इस कॉन्सेप्ट का एवोल्यूशन आपको क्या लगता है कि गॉड का एवोल्यूशन इतने बड़े स्तर पे फैल गया, तो इसका क्या कारण हो सकता है और कैसे हुआ होगा ये? ये देखो, अपन पढ़ते हैं जो अपनी प्राचीन सभ्यताएं हैं, जैसे मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता। तो जो परिवार वाले अपने बच्चों को, जैसे चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, धर्म को सिखाते हैं, वो इसलिए सिखाते हैं, वो इस बात को सच मानते हैं। वो ये मानते हैं भाई, इससे मतलब ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये सारी बातें सही है। इसलिए वो परवरिश में अपने बच्चों को ये चीजें सिखाते हैं। उनको ये ध्यान नहीं है कि भाई इन चीजों का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि उनको पीढ़ी दर पीढ़ी अंधविश्वास पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। पहले विज्ञानवाद था नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण था नहीं, इसलिए वो अपने बच्चों को सिखाते हैं। भले ही बाद में जैसे अपने जैसे जो लोग बाग हैं, जो ज्यादा सोचते हैं, थॉट थिंकिंग करते हैं, और विश्व स्तर पे भी अब 20-25% लोग इस बात पे आ गए कि भाई ईश्वर अल्लाह गॉड जैसी कोई चीज है नहीं,
ये जन्नत जन्नम या स्वर्ग नरक ऐसा कुछ नहीं है। और जो पूर्वज मर चुके वो मर चुके, वो भी हमको कोई लाभ नहीं दे सकते, तो उनसे कोई फायदा नहीं। तो इसलिए जो लोग सिखा रहे हैं वो तो अपने को, वो तो शायद मानते तो अच्छी चीज बता रहा है, लेकिन उनको पता नहीं कि वो गलत चीज, मतलब उसको अलगाववादी सोच पैदा कर रहे हैं, उसमें लिंग भेद वाली सोच पैदा कर रहे हैं, उसमें अंधविश्वास घुसेड़ रहे हैं। वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे। और अपने ऊपर जो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो अपने ऊपर एक व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, वो अपने ऊपर भरोसा कभी डेवलप नहीं होएगा उसका। हाँ, ये भी सही बात है। जो आदमी किसी न किसी के भरोसे रहता है, तो कहीं न कहीं चाहे 2-5% ही हो, तो उसको विश्वास में थोड़ी कमी रहती है, और वो समस्याओं को फिर अलग ढंग से डील करता है। जैसे मतलब अपने जैसे हाँ। सोच का हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हो, वो समस्याओं को, जैसे अपने जैसे जीवित लोगों की मदद लेगा। मुझे कोई कानूनी जरूरत पड़ेगी तो भाई कोई वकील से राय लेगा, अगर कोई हेल्थ का इश्यू आएगा, बीमारी, तो मैं डॉक्टर से मदद डॉक्टर लूंगा। के पास जाएगा। लेकिन धार्मिक आदमी मंदिर में जाएगा या कोई दुआ करने लग जाएगा अल्लाह से, या फिर कोई और दूसरे काम करेगा, पूजा पाठ शुरू कर देगा। वो समस्याओं को अलग ढंग से लेता है, हालांकि वो भी मदद तो लेता है, लेकिन वो मदद के साथ साथ दूसरी एक्टिविटी और करता है, और कई बार वो गलत रास्ते पे जाता है और उस पर ज्यादा विश्वास करता पर हमारे माता पिता और समाज में और भी बहुत सारे लोग जो रिलीजियस या सुपरस्टिशन या भूतनी या इन सब पुनर्जन्म की कहानियां, ये सब जो सुनाते हैं कि हमने भाई फील किया रियल में, और वो बहुत इमोशन के साथ सुनाते हैं, ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सच ही बोल रहे हैं। तो वो क्या होता है कि वो लोग जब कहानियां सुनाते हैं तो वो तो बोलते हैं कि भाई हम तो सच बोल रहे हैं। ये सब क्या होता है कि हमारी लाइफ में हुआ है। है। एक तो बच्चे हैं जो अपने माँ बाप की बातों को सच मानते हैं। भाई शुरुआत में जो छोटे बच्चे होते हैं, 2-3 साल का बच्चा समझदार हो जाता है, वो चीजों को समझने लग जाता है। मैं कह रहा हूँ 2-3 साल का ही समझने लग जाता है। और 8-7-8 साल तक बच्चा सब चीजों को समझ लेता है, वैसे कुछ भी चीजें बचती हैं। तो वो घर वालों की बातों को सच मानते हैं, उन सब बातों को सही मानते हैं उनको। लेकिन पहले क्या था कि लोग बाग भोले थे, मतलब चीजों की गहराई में नहीं जाते। तो ये जो भूत प्रेत के जो किस्से आते हैं, चालाक आदमी कोई भूत प्रेत बन जाता है। कई बार अंधेरे में कोई जानवर ने आवाज कर दी, उसको मान भूत प्रेत मान बैठा। या कोई चालाक आदमी ने किसी के साथ में मारपीट कर दी, कहता है इसको भूत ने पीट दिया, जिन्न ने पीट दिया। चालाक आदमी उस आड़ में कर लेते थे। तो इस तरह के हाँ। किस्से हैं। कई बार कहते हैं साहब जिन्न ने सेक्स कर दिया, वो जिन्न विंद नहीं था, वो कोई आदमी से ही मतलब होता था हाँ। वो। लेकिन और तो घर वालों से डरती तो कह देती थी भाई मेरे पास तो जिंद आता है, ताकि घर वाले भी उसको डिस्टर्ब नहीं करें। ऐसी एक पिक्चर भी है राकेश ओम प्रकाश मेहरा की, दिल्ली 6 पिक्चर है, जिसमें ये दिखाया गया था कि एक अफवाह का जन्म कैसे होता है और वो कैसे पूरे देश में फैल जाती है एक अफवाह। उसमें सेम ऐसी कुछ स्टोरीज हैं। तो जिज्ञासु दृष्टिकोण का नहीं होगा, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का नहीं होगा ना, चीजों को जाके परखेगा नहीं, वो किसी ने कह दिया उसको आगे से आगे बढ़ाएगा। जैसे कुछ दिन पहले मतलब 7-8 स्टेट में आई थी चोटी, औरतों की चोटी कटने वाली घटनाएं सुनी होगी शायद। उसमें भी क्या था कि बीकानेर के नौखा तहसील में एक लेडीज थी, कोई भूजेवाड़ा के पास गई। तो उसने कहा भाई मेरे दिनमान खराब चल रहे हैं, मेरे अच्छे दिनमान कैसे आए। तो उसने उसको आइडिया दिया, उसने कहा तेरी चोटी काट और तेरे पीठ पे पैर पे त्रिशूल का निशान बना, तेरी फिर फोटो लेके सोशल मीडिया पे डाल दे। अगर 10 लोगों ने फॉरवर्ड कर दिया तो तेरे अच्छे दिन आ जाएंगे। तो धार्मिक आदमी का सोचने का तरीका था, फिर आगे से आगे तो और औरतें भी वैसी चोटी काटने लग गई। फिर पुलिस वगैरह बीच में आई, उसमें पता लगा कि औरतें खुद ही चोटी काट रही थी, कि चोटी ऑटोमेटिक कटती नहीं है, कैंची से या ब्लेड से खुद काटेगा कोई दूसरा काटेगा। कई बार सोते हुए कोई दूसरा काट दे, दौरानी जेठानी काट दे या खुद काटे। तो क्या है कि धार्मिक आदमी चीजों के गहराई पे नहीं जाता और उन अंधविश्वासों को आगे से आगे बढ़ाता है, तो उनकी सोच का विकास नहीं होता। तो क्या ये सिर्फ गांव में या फिर अनपढ़ लोग होते हैं या ऐसे लोगों में ही होता है, या फिर ये और भी स्तर पे आप देखते हो? इसमें भी ये होता है। गांव में तो भूत जिंद के देवताओं के किस्से रहेंगे, तो बड़े स्तर पे सिटी में क्या है कि वो थोड़ा बड़े स्तर का सा हम कोई सुप्रीम पावर को मानते हैं। और आध्यात्मिकता, आत्मा, परमात्मा, सुप्रीम, ये बड़ा अंधविश्वास यहाँ चलता है। ये सोचते हैं हमारी वाली बातें ज्यादा ठीक है। लेकिन अपन हाँ। कहते हैं भाई ईश्वर अल्लाह गॉड जैसी कोई शक्ति है नहीं, ये फालतू, ये भी कल्पना ही है। तो ये हाँ। बड़े स्तर को, ऊंचा दर्जे का अंधविश्वास को ये सोचते हैं भाई हम आध्यात्मिक हो गए, हम आत्मा परमात्मा को मानते हैं, और हम ईश्वर अल्लाह गॉड कोई ऐसी शक्ति को मानते हैं, तो हम उससे ऊंचे दर्जे के हो गए। हाँ। इसी तरह से एक स्पिरिचुअलिटी वाले भी जो लोग होते हैं, तो इस बारे में आपका क्या सोचना है कि
धर्म तो एक चीज है, एक नया तरीके का एक और सुपरस्टिशन लोग मानते हैं कि अपनी लाइफ में जो डिसीजन लेने चाहिए, जो हमें बेटर करनी चाहिए, उसको लेने के बजाय लोग बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी से हमारे जीवन में बदलाव आया या ऐसा हुआ। तो स्पिरिचुअलिटी को आप कैसे देखते हैं? कि कुछ लोग बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी भी एक तरह का अंधविश्वास ही है, मतलब ये आपको थोड़े टाइम के लिए ठीक करता है, मतलब जिस वक्त तक आप ये विपासना और ये सब कर रहे हो उस वक्त तक आपको अच्छा लगता है, और फिर वापस आके अगर आपने अपने सारे डिसीजन ठीक नहीं करे तो लाइफ आपकी वैसी ही रहेगी। ये सही है कि स्पिरिचुअलिटी अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में आध्यात्मिकता बोलते हैं, इसमें भी कोई दम नहीं है, ये मनोस्थिति की बात है। और इसमें भी बहुत सारे गुरु जी बने हुए हैं, उनकी भी कोई जरूरत नहीं है। तो हम तो कहते हैं भाई धर्म गुरु वगैरह मौलवी पादरी पुजारी बनते, इनकी कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए इन चीजों के वो आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी वही कहते हैं भाई, आत्मा परमात्मा वाली बात वो कहते हैं। फिर बाद में क्या करते हैं जो आदमी, मैं मानता हूँ भाई अंधविश्वास एक कैंसर की तरह है। जैसे किसी आदमी के कैंसर होगा, एक कोशिका भी रह गई तो पूरा कैंसर वापस आ जाता है। वैसे ही अगर आपने आत्म परमात्मा वाला अंधविश्वास भी रख लिया तो सारा का सारा अंधविश्वास आपको आएगा, वो सबको पूजा पाठ करते हुए मिल जाएगा। राइट, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली। स्पिरिचुअलिटी में भी आदमी मतलब कहीं ना कहीं किसी पे वही मतलब आश्रित सा हो जाता है, वो खुद के डिसीजन नहीं लेता, कोई गुरु के किसी के आश्रित हो जाता है। अपन ये भी कहते हैं भाई धर्म गुरुओं की जरूरत नहीं है, अपन को टीचर की जरूरत है, मास्टर की मतलब अध्यापक की जरूरत है, ट्रेनर्स की जरूरत है, जो अपन को जो टीचर है प्रोफेसर है, जो इस गणित भूगोल विज्ञान ये पढ़ाते हैं, इनकी जरूरत है। या कोई जैसे पुलिस की ट्रेनिंग दे रहा है, कोई प्रशासनिक की ट्रेनिंग दे रहा है, कोई इनकम टैक्स की ट्रेनिंग दे रहा है, तो अपन को ट्रेनर्स की जरूरत तो है। लेकिन अपन को धर्म गुरुओं की, आध्यात्मिक गुरुओं की, मौलवी पादरी पुजारी, ये कथावाचक हैं या तबलीगी करने वाले हैं, इनकी किसी की बनते हैं मठवाड़े, इनकी किसी की जरूरत नहीं है। हाँ, पर मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो ये बात समझ भी चुके हैं और जानते भी हैं, वो तो कभी ऐसे खुल के नहीं बोलते, लेकिन आप अपनी एक सरकारी पोस्ट पे होते हुए भी और वर्दी के साथ भी आप ये खुल के ये बातें सारी बोलते हो। तो इसका क्या रीजन है कि आपको इतना वो आया और आप ये खुल के ये सारी बातें बोलते हो और लोग नहीं, बाकी लोग नहीं बोलते हैं ऐसा? भाई अपना मकसद मतलब अपन महान आदर्श से प्रेरित हैं कि भाई अपने देश को अपने एक सुपर पावर देश बनाना चाहते हैं, मतलब चीन रूस अमेरिका की तरह। और उसका रास्ता विज्ञानवाद है, और विज्ञानवाद की जो मेन जड़ है या आधार है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो अपना मकसद है कि बहुत इस देश को मतलब जो प्राचीन का मतलब मध्यकाल में भी काफी गुलाम रहा, वर्तमान में भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था है जो खरीदे हुए या आयातित हथियारों पर निर्भर है, थल सेना जल सेना वायुसेना। तो अपनी ये सोच रहे हैं कि भाई लोगों तक ज्यादा से ज्यादा बात जाएगी, तो इसलिए अपन इसलिए इस बात को मतलब प्रसारित कर रहे हैं। अपना मतलब देश हित सबसे बड़ी चीज है, भावी पीढ़ियों का हित बड़ी चीज है। जो पहले मतलब इतिहास में गुलाम रह लिए उसको तो अपन पलट नहीं सकते, लेकिन भविष्य को तो अपन पलट ही सकते हैं, ताकि अपनी पीढ़ियों को दोबारा ऐसी नौबत नहीं आए। तो अपन क्या उच्च आदर्शों से प्रेरित होकर के ये काम। तो जैसा कि आपने बताया था अभी कि आपके जीवन में पहले ये सब था, आप भी मानते थे, आपके परिवार ने भी बताया, लेकिन धीरे धीरे फिर आप रैशनैलिटी की तरफ आ गए थे। तो ये शुरुआत आपकी कैसे हुई थी, या फिर और लोग जो अभी इन चीजों में पड़े हुए हैं उनमें आपको क्या लगता है कि और भी लोग इस तरह से रैशनैलिटी में है? तो आपका रास्ता क्या था? आप कौन सी ऐसी चीज थी जो धीरे धीरे, जो आपको याद है कि उस वक्त मेरे को रियलाइजेशन का जो फेज होता है, वो आपको अगर थोड़ा आप उस वक्त का बताना चाहो। तो ये सही है कि जब मैं कॉलेज स्तर पर आया, जब पहले तो क्या अपन सिर्फ घर तक सीमित रहते हैं, स्कूल तक जाते हैं, ज्यादा नहीं रहता, इतने पढ़ते भी नहीं है। तो मैंने धार्मिक ग्रंथ मतलब हिंदू वाले ग्रंथ जो रामायण महाभारत, ये तो मैंने दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ ली थी। फिर कॉलेज लेवल पर आया तो दूसरे लोगों के संपर्क में आया, फिर खुद ने भी थॉट थिंकिंग करने लग गया, तो मैं इस निष्कर्ष पे आ गया था कि यार ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इनमें बहुत विरोधाभास है। इस्लाम की बातें कुछ अलग है, हिंदू की बातें कुछ अलग है। 180 करोड़ आदमी कुछ कह रहे हैं, 120 करोड़ आदमी कुछ अलग सिद्धांत पे चल रहे हैं, 225 करोड़ आदमी थोड़ा और डिफरेंस है। कोई काफिर मुशरिक की बात कर रहा है, कोई वर्ण व्यवस्था है जाति व्यवस्था की बड़ा मान रहा है। तो फिर कुछ मैंने फिर बाद में कुरान भी पढ़ ली, फिर मैंने बाइबल भी पढ़ ली। तो फिर सबका विरोधाभास देखा, फिर विज्ञान को पढ़ा, तो चीजें विज्ञान वाली बातें बहुत सारी धर्म ग्रंथों में लिखी है, विज्ञान में तो बातें सही है, और उनमें अपने मतलब एक तरह से अनुमान टाइप के से कल्पना टाइप कर रखी है। तो जैसे धरती चौकोर है चपटी है, या मान लीजिए धरती गाय के सींग पे है, शेषनाग पे है, तो बहुत सारी बातें अब पता लगी, इन बातों को तो कोई दम ही नहीं है। तो जब एक धर्म ग्रंथ की एक बात गलत निकल गई, दूसरी बातों को आप कैसे सही मानोगे? फिर मैंने इसमें एक चीज और ऐड करी है कि भाई प्रकृति के या सृष्टि और ब्रह्मांड के जितने वेद खुले हैं वो विज्ञान से खुले हैं, और जो बचे हुए रहस्य हैं वो विज्ञान से खुलेंगे।
अभी अपन ये नहीं कहते कि भाई विज्ञान का सारा वो लास्ट पॉइंट आ गया। और ये रास्ते की तरह है, जो विज्ञान तो एक रास्ते की तरह है, तो इसमें रास्ते में चलेंगे तो नई नई चीजें आएंगी। धर्म तो मान लो एक बार जितने बता दिया उस ग्रंथ में बता दिया, फिर उसको रिपीट करते रहो, उससे आगे कुछ है ही नहीं। कोई 2,500 साल पहले धर्म ग्रंथ लिख दिया, कोई 1,500 साल पहले लिख दिया, कोई 2,000 साल पहले लिख दिया, कोई 4,000 साल पहले लिख दिया। तो वो तो स्थिर चीज हो गई, तो उनके बाद तो बहुत सारा ज्ञान आ गया, तो वो तो दूसरे ज्ञान को लेते ही नहीं है। तो इस तरह से हम्म। फिर मैंने खुद का दिमाग लगाया, तो मतलब थॉट थिंकिंग से, मतलब एक प्रोसेस के तहत आया, कोई घटना विशेष से नहीं। मतलब सोचने से, समझने से, चीजों का अध्ययन करने से, फिर विभिन्न धर्मों को के पढ़ा तो उनके भेदों से, फिर इतिहास को पढ़ा, भाई ये तो अपने कोई काम ही नहीं आए, भगवान अल्लाह गॉड ने अपनी गुलामी को बचाया ही नहीं। जो अरब आए, तुर्क आए, तो भगवान ने, मतलब ईश्वर ने कुछ अपनी मदद ही नहीं, कितने सारे देवी देवता कुछ नहीं कर पाए। जब अंग्रेज आए तो फिर अल्लाह भी अपने साथ आ गया था, वाहिगुरु भी यहाँ हो गया था, तब भी अपन तो गुलाम बने। तो इनका कोई रिजल्ट नहीं आया। अब वर्तमान में भी अपन देखते हैं, चीन में तो 90% लोग बाग किसी ईश्वर अल्लाह गॉड भगवान को मानते ही नहीं है, तो वो तो आगे बढ़ रहा है। रूस भी कम्युनिस्ट देश था, वो भी ज्यादा नहीं मानता। तो अभी भी देखते हैं कि जो ज्यादा धार्मिक देश है, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भारत है, ये तो पिछड़ रहे हैं विज्ञान तकनीकी में। या दक्षिण अमेरिका के देश हैं। अपने सेवा काल में आपने ऐसे कौन से केसेस या वो देखे कि जब क्रिमिनल या जो भी वो है उसने इन्हीं चीजों से इन्फ्लुएंस होके या फिर इन्हीं चीजों के वश में आके कुछ ऐसा कर बैठे या करते हैं? या बहुत जनरल आप कोई किस्सा बताना चाहो या कोई पर्टिकुलर किस्सा आप बताना चाहो ऐसा? यार देखो, ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। मैं तो ये कहता हूँ भाई, रोजाना के रोजाना अपन देखते हैं भाई, जैसे मान लीजिए कोई धार्मिक यात्रा पे गए, हज यात्रा पे गए, तो पिछली बार वहां पे लू से मतलब 1,300 आदमी मर गए। कुंभ का मेला लगा, उसमें बहुत सारे आदमी मर गए। तो वहां हज यात्रा में कोई अल्लाह ने कुछ उनका फर्क नहीं किया, अब कुंभ के मेले में फर्क नहीं किया। रोजाना जैसे धार्मिक यात्रा पे लोग बाग देवी देवताओं के जाते रहते हैं, वहां भी मरते रहते हैं। तो ऐसे कोई फर्क ही नहीं आ रहा। बहुत सारी बार, कई बार जैसे अंधविश्वास के चक्कर में कोई बलि देना या डाकण का केस, ऐसे केस आते रहते हैं। तो ऐसे केस तो लगातार से चलते रहते हैं। तो अब एक केस का हवाला देने के बजाय आप देखते हो जगह जगह ऐसे मामले आते हैं। तो ये जो आप बोल रहे हो ये बहुत जनरल देखते हो आप? मैं तो मतलब मैं चाह रहा था कि आप कोई स्पेसिफिक ऐसा बताओ जो इंडिविजुअल इंसान जब क्राइम करता है, मतलब ये जो स्टैम्पेड हो गया ये सब हम देखते हैं, ये तो एक भीड़ की तरह हम जब करते हैं तो भीड़ में वो नहीं होता। लेकिन क्या कोई इंडिविजुअल अपने डोमेस्टिक लेवल पे भी क्या ये चीजें परफॉर्म करते हैं? जैसे बलि बलि बताया आपने, लेकिन ये भी एक भीड़ की तरह माना है, लेकिन क्या इंडिविजुअल भी इस पे बेस्ड कुछ ऐसा करते हैं क्या? भाई जैसे ऐसे मैं एक किस्सा बताऊं। जैसे ये जो शरीर में देवता भरते हैं ना, जिसके भोप है, स्याणा, कोई तांत्रिक है, तो इनके भरता भरता कुछ नहीं है, अकेले में प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो एक बार मैं 12 जिले में था, तो एक मंदिर था, तो उसमें क्या कि एससी वर्ग वालों को चढ़ने नहीं देते थे। तो पुलिस तक शिकायत आई, तो मैं वहां गया, थानेदार जी गए, 5-7 सिपाही थे, और वहां पे गांव वाले लोग वहां इकट्ठे हो रहे थे, 500-700 आदमी। तो वो क्या कि वो जो धर्म स्थल था उसके वहां बल्ली गाड़ रहे थे। तो मैंने, यार ये क्यों कर रहे हो? तो वो बोले कि साहब आज से हम नियम बना रहे हैं कि अब अंदर कोई नहीं जाएगा। तो मैंने, यार तुम्हारे क्या बेईमानी चढ़ी है भाई, एससी वर्ग वालों को रोकने के लिए तुम अपने को रोकने के लिए तैयार हो, पर उनको नहीं घुसने देना चाहते। तो हम्म। वो ऐसे कर रहे थे। फिर मैं समझा रहा था, गांव वाले काफी थे, तो एक व्यक्ति था, वो वहां का भोपा था, उसके देवता भर गया। तो उसके जैसे देवता भरा तो सब गांव वालों ने उसकी जय बोल दी। वो यूं देवता भर के वो गिर गया, और उसकी सबने जय बोल दी, उसके देवता चढ़ रहा था। तो जैसे उसके मतलब शरीर में आ रहा था, तो मैंने उससे कहा, मैंने उठा के फेंक दूंगा नाटक किया तो वो खड़ा हुआ और मुझे हाथ जोड़ दे, सब गलती हो गई, मेरे नहीं आएगा। यही तो चाह ऐसे रहा था मैं, ऐसा कोई किस्सा सुनना चाह रहा था ऐसे मैं। मतलब आपको पता भी, ऐसा कुछ आता नहीं है। ये हाँ। जितने भी तांत्रिक है, सियाने भोपे हैं, ये मतलब नाटकबाजी करते हैं, ढोंग करते हैं, इनके किसी कुछ नहीं आता, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। भूत हम्म। प्रेत जिन जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो कोई डाकन चुड़ैल नहीं होती, कोई देवी देवता नहीं होते, कोई फरिश्ते नहीं होते, तो कुछ आएगा ही नहीं। तो वो तो नाटकबाजी करते हैं। तो वो जो लोग बाग पहले वहां बैठे रहते हैं, उनको जो मानते हैं, वो तो सही मानते हैं। लेकिन हाँ। जो रेशनल आदमी है, उसको पता है कि भाई ये तो कुछ नहीं है इसके, तो उसके सामने नहीं आएगा। तो फिर वो कह देते हैं, अरे पुलिस वाले हैं, तो ये चमड़े की बेल्ट पहनते हैं, खाकी वर्दी पहनते हैं, तो इनके सामने नहीं आता। अच्छा,
बहुत सारे लोग गीता, कुरान, शास्त्र, पुराण इन सब का भी हवाला देके बहुत सारी चीजें परफॉर्म करते हैं और इनको बहुत ज्यादा मानते हैं। और ये जो प्रैक्टिकलिटी से जो चीजें दूर लेके जाती हैं, इनको बहुत मानते हैं। तो इनके बारे में क्या कहना है कि आपके क्या ये जितना लिखा है वैसा ही लोग बताते हैं, या ऐसा क्यों बोलते हैं कि हर चीज में उस चीज का जिक्र क्यों लाते हैं, या क्यों माना जाता है इन्हें? ऐसे इनको भूलने की जरूरत है। एक्चुअल में जितने भी इसमें ईश्वर अल्लाह गॉड भगवान की बातें कही है, वो बातें सारी मनगढ़ंत काल्पनिक है। ये लोगों ने अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, भाई चलो, चूंकि लोगों में खोज नहीं हुई थी, भाई कहते हैं ना, भाई सृष्टि ब्रह्मांड को कौन चला रहा है, तो ये कोई एक इसमें प्रक्रिया नहीं इसको चला है। जैसे सूर्य मतलब ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल है। ज्वार भाटा आता है, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल है। संतान पैदा कहते थे, इसमें प्रजनन वाली चीजें हैं। तो हर चीज में इसमें तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो रही है, कोई एक चीज तो है नहीं। तो धर्म ग्रंथों में जितने भी ईश्वर अल्लाह गॉड की बातें कर रखी हैं, इनमें कोई दम नहीं है। मैं तो उल्टा ये कहता हूँ, भाई धर्म ग्रंथों को भूलिए। इनमें इतिहास का जो निचोड़ है, उसको इतिहास में ले लो। धर्म ग्रंथों को तो कोई भूलने की मतलब, न कुरान, बाइबल, गीता, किसी की जरूरत ही नहीं है। उल्टा उससे तो क्या, पहले उसको सीखो फिर उसको भूलो, उसकी बजाय तो जरूरत ही नहीं है। तो जिसको जितना टाइम अगर वेस्ट है। धार्मिकता का ज्ञान है, इसका मतलब उसको ज्यादा अंधविश्वास, अगर धार्मिकता का ज्ञान है, धार्मिक धर्मों का, और वो उसको सही मान रहा है, तो उसको मतलब वो ज्यादा अंधविश्वासी है। हाँ। अच्छा, ये आजकल एक नया एक और वो आया है कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, या इन सब में भी बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च करते हैं और बहुत ज़्यादा मानते हैं इन चीज़ों को। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि इतने बड़े लेवल पे ये देश में भी, विदेश में भी बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं, अमीर, गरीब लोग सब इसकी चीज़ के चक्करों में पड़े हुए हैं। तो इसको आप कैसे देखते हो कि ये इतना बड़े लेवल पे कैसे ये फैल रहा है? एस्ट्रोलॉजी वगैरह सब अंधविश्वास है, इसमें कोई दम नहीं है। वो लोगों का थोड़ा सा मतलब, उनके पास बार बार लोग बाग आते हैं तो समस्याओं से हो जाते हैं। भाई 8-10 प्रकार की समस्या लोगों के पास होती है, और वो फिर उसके बारे में अपने हिसाब से बता देते हैं। तो उनमें कोई दम वाली बात नहीं है। जो ये एस्ट्रोलॉजी वाले हैं, तो अपन तो चाहते हैं कि भाई, जैसे मान लीजिए, जो ये पहलगाम में घटना हुई, उसके बारे में कोई अनुमान लगाता है, या बहुत बार जैसे दुर्घटनाएं होती है उसका लगाता है, लेकिन ऐसा कुछ इसमें दम नहीं है। बहुत सारी बातें बताते हैं। बहुत बार जैसे हाँ। कोई क्रिकेट मैच हुआ, भारत जीत जाएगा, उसमें हार भी जाता है। बहुत सारे दोनों तरह के उसमें एस्ट्रोलॉजर होते हैं। कोई जीतने की बात कर देगा, कोई हारने की बात कर देगा। तो जो जीत जाएगा वो फेमस हो जाएगा, जो हार जाएगा वो चुप की जाता है। तो इनमें सही कोई सही भी बात है। अंधविश्वास। एस्ट्रोनॉमी सही है, अच्छा, खगोल शास्त्र सही है, पर ये जो ज्योतिष शास्त्र है, इसमें एस्ट्रोलॉजी गलत है। अच्छा, जो यंग जनरेशन जो आज आईपीएस, आईएएस या और भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं देखता हूँ कि ये लोग भी कहीं ना कहीं एग्जाम से पहले एक डर की भावना जो होती है उसके तहत ये लोग भी थोड़ा थोड़ा पीछे से मानने लग जाते हैं कि एक डीप इनसाइड उनके अंदर ये चीजें होती हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलोगे कि क्या ऐसा डर का जो ये भावना बनाई दी जाती है, इनको स्टूडेंट्स को आप क्या बोलना चाहोगे? भाई उनमें परवरिश की वजह से ऐसा वो करते हैं। पर अपन यही बोलेंगे, जब जितना वो पढ़ेंगे उतने ही उनके नंबर आएंगे। इनसे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। डरने से उल्टा वो एक्स्ट्रा, कई बार क्या अपन सोचते हैं, भाई कोई देवी देवता या अल्लाह मेरी मदद कर देगा, तो उससे आदमी क्या है कि थोड़ी मेहनत कम कर लेता है। तो इसलिए इसमें कोई दम वाली बात नहीं है। अपने पढ़ाई पर, अपने मेहनत पे विश्वास रखने की जरूरत है। वो अगला आप विश्वास रखते भी रहो, पर उसका कोई फायदा नहीं मिलता। बस खुद को धोखा देने वाली बात है। चलिए, अच्छा लगा। मेरे जो आज के जो सवाल थे ये बहुत अच्छे रहे और जवाब भी बहुत अच्छे थे। मैं ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्दी मेरे और भी जो मेरे प्रश्न रह गए हैं, आप दोबारा मुझे कभी इस चैनल पे दोबारा ज्वाइन करें और हम सबको इसी तरह एजुकेट करते रहें अपने ज्ञान से, अपने जो आपका प्रयास है, एक जो नया प्रयास जो है। और मैं आपके यूट्यूब चैनल का भी लिंक दे दूंगा, तो आप उस पर भी लगातार ऐसा ही कंटेंट बनाते रहें, हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी। आप लास्ट में कुछ बोलना चाहो? ठीक है अफसार जी, मैंने आपके वीडियो भी देखे थे। अभी आपने शायद एक रिटायर्ड आईआरएस अधिकारी के साथ भी किया था, वो बहुत बढ़िया था। और आप जैसे जो देश में विभिन्न मतलब बहुत लगे हुए हैं, तो अब ये मतलब जगह जगह जो प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें मान लो कोई घास के बड़े ढेर को जलाना होता है, तो दो तरीके होते हैं। या तो एक जगह बहुत ज्यादा आग लगा दो, या उसमें जगह जगह आग लगा दो। तो अब ये जगह जगह जो प्रयास हो रहे हैं, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के, तो इसका जनता को फायदा मिलेगा। और मुझे पता है कि अपना देश भारत जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आएगा, जो 145 करोड़ दिमाग काम करेंगे, तो भारत, रूस, चीन, अमेरिका इनसे आगे निकल जाएगा। और अपना सबका मकसद है कि भारत के मतलब लोगों को, बच्चों को जैसे रोजगार मिले, तो वो भी विज्ञान तकनीकी विकास से ही मिलेगा। और भारत सुपर पावर देश बने, तो वो भी इससे बनेगा।
एक अपन चाहते हैं भाई देश में एकजुटता हो, तो इसके लिए अपन कहते हैं भाई जाति व्यवस्था, ये परंपरागत धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी इनके खत्म करने की जरूरत है। ये ब्राह्मण राजपूत मीणा गुर्जर जाट यादव वाल्मीकि जाटव इन जातियों की भी जरूरत नहीं, इनको भी खत्म करने की जरूरत है। नस्ल भेद को खत्म करने की जरूरत है। लोगों को साहसी बनाना है, शिक्षित बनाना है। स्वस्थ के लिए खेल कूदों को बढ़ावा देने की जरूरत है, संगीत को बढ़ावा देने की जरूरत है, और उच्च नैतिकता की जरूरत है, ताकि अपन में विश्वास बने एक दूसरे को। मतलब नैतिकता जब देश में अच्छी होती है तो विश्वास पनपता है, लोग बाग एक दूसरे की मदद करते हैं और इंसानियत बढ़ती है। तो कुल मिला के आप जैसे जो प्रयास कर रहे हो, जगह जगह प्रयास हो रहे हैं, ये एक दिन देश के मतलब भविष्य में जब ये पीढ़ियां सोचेंगी तो अपनी पीढ़ी पे गर्व करेंगी। उसमें आप जैसे लोग बाग भी उनमें गिने जाओगे जिन पे गर्व किया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद जी, थैंक यू।